मेरे ये दोस्तों कृपया आप समझो, मोल अपना रे, मोल अपना रे, मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को देंगे हम कब समय। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा, योगा 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 योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी ये है उपचार करता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा। आज की जिंदगी का दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को, रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर। योग को अपनाएं, जीवन को सुखी बनाएं, निरोग हो जाएं, रोगी ना होएं, बिल्कुल निरोग बने रहेंगे अगर योग अपनाएंगे तो। आप सभी भाग्यशाली हैं। इस सुबह की बेला में आप सबका अभिवादन है। बहुत उत्साह है आज, कल भी बहुत उत्साह था तो आज भी बहुत उत्साह है। तो 68 तो हो चुके हैं, अभी तो टाइम हुआ है सिर्फ 5:25-26। तो भाटिया साहब से मैं को आमंत्रित करता हूँ थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं गहरे लंबे श्वास के लिए, ओम ध्वनि गायत्री मंत्र के लिए। खड़े हो जाएंगे आसनों पर, अपने अपने आसनों पर खड़े हो जाएं और जॉगिंग करेंगे पहले। सभी अपने आसनों पर खड़े होकर सूक्ष्म क्रियाएं प्रारंभ करें, जॉगिंग करते जाएं। साहब बैठ के कराइए, बैठ के कराइए। हाँ जी, अभी बैठ के कराइए, हल्के ठीक है सर।
सभी अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं। दोनों पांव आगे, दोनों भुजाएं पीछे। पहले अपनी एक्सरसाइज करेंगे। पैरों की उंगलियों को पहले उंगलियों को आगे पीछे करें। नमस्कार जी सबको। पांव की उंगलियों को आगे पीछे करें थोड़ा। अब ले जाइए दोनों पैरों को आगे से आगे बाहर। नमस्कार सर। फिर अपनी ओर खींचें, घुटनों तक प्रभाव आएगा अपनी तरफ। फिर बाहर, अपनी ओर, फिर बाहर, अपनी ओर। अब दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे। दायां आगे, बायां पीछे करते जाएं। दोनों पाँवों को मिलाएं, दाएं बाएं, एक बार दाएं एक बार बाएं। गोल घुमाएं, दोनों पैरों को गोल गोल घुमाएं। विपरीत दिशा में करें। नरेंद्र जी अपनी वॉइस बंद करें। सभी अनम्यूट कर रखें, पटके पैरों को आपस में म्यूट कर दें सभी। नरेंद्र जी और राय अपनी वॉइस बंद करें। घुटने ऊपर नीचे करते जाएं, दोनों इकट्ठे। दाईं टांग को जंघा से पकड़ें और करें साइकिलिंग। ले जाएं पांव को बाहर से बाहर, साइकिलिंग करें। विपरीत दिशा में। अब बाईं टांग से करें, बाईं टांग को जंघा से पकड़ें और करें साइकिलिंग। विपरीत दिशा में करें। वापिस दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों की ग्रिप में ले लें। करें बटरफ्लाई आसन, तितली आसन। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। लगाएं घुटनों को आसन के ऊपर। दोनों पैरों को अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचें। कमर गर्दन सीधी, कुछ क्षण रुके यहाँ पर। आप दोनों हाथों से घुटनों को लगाएं आसन के ऊपर, दोनों तरफ। दोनों टांगे सीधी। दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, पांव को रखें बाईं जगह पर। बाईं टांग को मोड़ें, पांव को रखें दाईं जगह पर। पद्मासन लगाएं। जिनका पद्मासन नहीं लगता, सुख आसन में किसी एक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। आंखें कोमलता से बंद। न कुछ नहीं बस वही लिंक है। श्वासों को सामान्य कर लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते चले जाएं। पूरा श्वास बाहर निकल जाए। पेट की मांसपेशियों का अंदर की ओर इतना संकोचन करें कि नाभि रीढ़ मूल के साथ लग जाए। यहां पर थोड़ी सी शक्ति भी लगा सकते हैं। शक्ति पूर्वक नाभि को पीछे ले जाएं ताकि नाभि रीढ़ मूल के साथ लगे। और मूल बंद लगा लें। मूल बंद अर्थात निष्कासन अंगों को अंदर की ओर खींच के रखना। कुछ क्षण रुकें। पेट ढीला,
अब आनंद पूर्वक श्वास को कंठ तक भर लें, शक्ति नहीं लगाएंगे। यहाँ पर नॉर्मल श्वास जैसे लेते हैं, पूरा श्वास कंठ तक भर जाए, फिर मूल बंद लगा लें। पेट ढीला, श्वास को बाहर निकालें। ये एक आवृत्ति हुई। आवृत्तियों को दोहराते चले जाएं। श्वास को बाहर निकालें, पेट को खाली करें, नाभि रीढ़ मूल के साथ और मूल बंद। पेट ढीला। अब शनि शनि श्वास को कंठ तक भर लें। पूरा श्वास कंठ तक भर जाए, फिर मूल बंद लगाएं। श्वास को बाहर निकालें, पेट को खाली करें, नाभि रीढ़ मूल के साथ और मूल बंद। गहरे लंबे श्वासों से हमारे पूरे फेफड़े प्रयोग में आ रहे हैं। ऊपर का भाग, मध्य भाग, नीचे का भाग, पूरे फेफड़े प्रयोग में आते हैं। शांत हो जाएं। तीन बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम की ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में, 2 के अनुपात में ओ, 1 के अनुपात में मन। मुख को गोल बनाते हुए ओ, होठों को बंद करते हुए मां की ध्वनि निकालेंगे। लयबद्धता के साथ मिलकर करेंगे। श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम अविनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सब कर्मों को प्रेरित करते रहें। से अपनी आंखों को सहलाते हुए धीरे से आंखें खोलें। सभी को नमस्कार। आप आसन खोल दें। नमस्कार। अरोड़ा जी, सभी अपने आप को म्यूट कर लें। सभी म्यूट कर लें अपने आप को, केवल वही अनम्यूट करें जिन्होंने बोलना है। ये राजू चौक, राजू चौक मैंने अभी म्यूट किया था, इसको फिर अनम्यूट कर दिया गया। शर्मा जी का बंद कराएं। शर्मा साहब आप बंद करेंगे। शर्मा साहब माइक को बंद करें। कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। आगे अभी हम आसनों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो कुछ कल आसन किए थे जिससे हमारे फेफड़े सशक्त होते हैं,
पेट की सभी अवयव प्रभाव में आते हैं, रीढ़ प्रभाव में आती है, कंठ प्रभाव में आते हैं, गले की सब नस नाड़ियाँ। सभी अपने आसनों पे खड़े हो जाएं। हस्तोत्थानासन, पैरों में 3 इंच का फासला, दोनों हाथ शरीर के साथ, बाजुएं सामने, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, कंधों के समानांतर होंगी बाजुएं। सभी आंखें खोल के देख सकते हैं जितने भी कोई नवे साधक हैं, क्योंकि ये नवा आसन है। पैरों में देखिए 3 इंच का फासला है। ये सब म्यूट कर लें, प्लीज म्यूट करें। सुभाष जी देखिए कौन है। पवन शर्मा जी अनम्यूट मत करें, सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या बंद करने हो? सभी से अनुरोध है कोई भी अनम्यूट ना करे, अपने स्पीकर को, अपने माइक को बंद करके रखें। ये पवन शर्मा जी बार बार कर रहे हैं। पवन शर्मा जी आप अनम्यूट मत करें। मैं कर दिया। जायसवाल साहब, सारा प्रोग्राम हमारा डिले हो जाता है। सभी से अनुरोध है कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, अपने माइक को बंद रखेंगे सभी। चलिए बाजुएं सामने की ओर, हथेलियों का रुख नीचे। श्वास भरते हुए बाजुएं ऊपर ले जाएं, कानों के साथ। यहां श्वास को बदली करें। श्वास भरते हुए बाजुएं, गर्दन, कमर पीछे को मोड़ दें। इससे हमारे फेफड़े, हमारे कंठ के सभी अवयव प्रभाव में है, पेट के अवयव भी प्रभाव में आते हैं इसमें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। इसी क्रिया को, इसी आसन को फिर दोहराएंगे दोबारा से, क्योंकि आज हमें फेफड़ों को सशक्त बनाना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है। श्वास भरें, गहरा श्वास भरते हुए बाजुएं, गर्दन, कमर पीछे की ओर मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। एक बार फिर दोहराएंगे इसी को। श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास, बाजुएं, गर्दन, कमर पीछे। इससे हमारी रीढ़, फेफड़े पूरी तरह से प्रभाव में है। इसकी 10-10 आवृत्तियां सुबह शाम करनी है सभी ने। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, बाजुएं सामने से लानी है नीचे, पहले स्ट्रेट, फिर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बाजुओं को नीचे लेके आए। रिलैक्स। अर्धचक्रासन, पाँव में 3 इंच का फासला। एक बार देख लें कमर पे, एक बार दिखा दें। थोड़ा सा पहले पीछे से हाथ दिखाएं, अंगूठे कैसे रखते हैं। अंगूठे देखें मिले हुए हैं, उंगलियों का रुख आगे की ओर है।
पाँव में, एक बार पाँव में देखें, फासला 3-4 इंच का है, दिखा दे फासला, इससे ज़्यादा फासला ना होए और एड़ी पंजे बिल्कुल सीधे रखने हैं। गर्दन को पीछे मोड़ें, सर्वाइकल पे लगाएं, गर्दन सर्वाइकल पे दबाव दें, गर्दन पे। गले की नस नाड़ियां इसमें प्रभाव में हैं, सर्वाइकल के प्रभाव में, कंधे भी प्रभाव में हैं। श्वास को भरते हुए रीढ़ को पीछे से पीछे मोड़ें, जहां पर आपने अंगूठे लगा रखे हैं, स्थित कर रखे हैं, वहीं से। इससे देखें हमारे फेफड़े फैलते हैं, अपर, लोअर, मिडल रिब्स, गल ग्रंथियां सभी प्रभाव में आती हैं, पेट, उसकी सारी मांसपेशियां, ओसोफॉक्स ट्यूब, ये सभी प्रभाव में आती हैं। बहुत ही प्रभावशाली आसन है ये। रीढ़ पूरी तरह से प्रभाव में, इसमें सर्वाइकल प्रभाव में, आपका फेफड़े प्रभाव में है। रुके रहें इसी आसन में, श्वास सामान्य रखें। श्वास को छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल पहले गर्दन पीछे लानी है, गर्दन को सीधा करें। जब पूरी स्थिति में आपकी कमर, रीढ़ सीधी हो जाए, फिर गर्दन को सीधा रखना, बहुत आहिस्ता से, रिलैक्स। पाँव में थोड़ा फासला करें, दोनों हाथ बाजुएं शरीर के साथ ढीली, गहरे लंबे श्वास लें, छोड़ें। एक आसन से दूसरे आसन में जाने से पहले श्वासों का सामान्य होना बहुत अनिवार्य है, ताकि हमारी सभी मांसपेशियां अपने स्थान पर आएं। अर्धचंद्रासन, कल भी हमने अर्धचंद्रासन किया था, एक बार सभी देख लेंगे। जो नए साधक हैं, जिन्होंने नहीं किया, एक बार देखेंगे। एड़ी पंजा मिलाएं, आप एक बार देखें, बस एक बार, एक टांग से आपको दिखाएंगे, फिर आप सभी आराम करेंगे। दोनों बाजुएं शरीर के साथ, दाईं टांग पीछे से पीछे ले जाएं, दोनों बाजुएं सामने कंधों के समानांतर। अब दोनों हथेलियां आपस में मिला दें, ये अंत तक हथेलियां नहीं खुलेंगी। दोनों बाजुएं ऊपर, श्वास भरते हुए बाजुएं ऊपर। ये देखिए, मैं अभी ऊपर का दिखा रहा हूं भाग। अब श्वास भरते हुए बाजुएं, कमर को पीछे मोड़ दें, गर्दन, कमर, बाजुएं और बायां घुटना थोड़ा सा आगे। ये देखें, एड़ी से लेके हमारी हाथों की उंगलियों तक एक अर्धचंद्रमा वाली आकृति बन गई है। वापिस आ जाएं सोनिया जी, नीचे जाए। अब सभी करेंगे इस आसन को। इससे हमारे फेफड़े और पेट पूरा प्रभाव पड़ता है। रीढ़ की पूरी मसाज होती है इस आसन में, और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रभाव में आते हैं। दाईं टांग पीछे ले जाएं, एक पहले दोनों टांगें मिलाएं, दोनों पांव मिलाएं बाजू में शरीर के साथ। अब दाईं टांग पीछे से पीछे ले जाएं, दोनों बाजुएं कंधों के समानांतर, हथेलियों का रुख नीचे, ऊपर नीचे ना होए बाजुएं। दोनों हथेलियां मिलाएं आपस में, ये हथेलियां अंत तक मिली रहेंगी, ध्यान रहे। श्वास भरते हुए बाजुएं ऊपर, कानों के साथ लगा दें। अभी कानों के साथ और बाजू में खींच के। यहां पे श्वास को बदली करें। श्वास भरते हुए बाजुएं, गर्दन, रीढ़ पीछे मोड़ दें, पीछे बायां घुटना मोड़ें, बाएं घुटने को आगे, और दाईं टांग बिल्कुल सीधी रहेगी। दाईं टांग को आपने नहीं मोड़ना। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वापस, बाजुएं नीचे, दाईं टांग आगे। अब इसके विपरीत बाईं टांग पीछे ले जाएं,
बाजुएं कंधों के समानांतर, हथेलियां मिलाएं, श्वास भरते हुए बाजुएं ऊपर। यहाँ श्वास को बदली करना है। श्वास भरें, बाजुएं, गर्दन, कमर सभी पीछे ले जाएं। हथेलियां मिली रहेंगी आपस में, वे विशेष ध्यान रखें। जब ये हमारी रिब्स पे भी प्रभाव आएगा इसका। दृष्टि ऊपर की ओर, शांभवी मुद्रा का अभ्यास होता है इसमें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए, बाजू में आगे से नीचे लेके आए, बायां बाजू बाईं टांग भी आगे ले आए। अपने अपने आसनों पे बैठ जाएं। वज्र आसन में बैठेंगे। वज्र आसन में श्वासों को सामान्य करना है। पहले दोनों टांगें सीधी करें। वज्र आसन में बैठने का एक तरीका है, पहले दोनों टांगें सीधी, दोनों टांगें सीधी, दोनों पंजे ताने आगे। अब दोनों टांगें दाईं ओर से मोड़ते हुए, दोनों हथेलियां बाईं ओर रखते हुए वज्र आसन में आना है। आपके अंगूठे मिले होंगे, एड़ियां खुली होंगी। ये वज्र आसन में आने का एक तरीका है, सही तरीका यही है। देखें, अब हमारी पिंडलियों पे पूरा दबाव आने से रक्त का संचार फेफड़ों की ओर और हमारे पेट के सभी भागों में इसका संचार होता है, सर्कुलेशन होती है रक्त की, जिससे वो पूर्णतः स्वस्थ बनते हैं, हमारे फेफड़े स्वस्थ बनते हैं। हमारे पेट के सभी अवयव पर प्रभाव में आने से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनता है, इसमें निष्कासन सहज हो जाता है। इस आसन में जो भी हमारे किसी को भी अगर कोरोना हुआ है या पोस्ट कोरोना के पेशेंट हैं या कोई भी है, सभी इस आसन में 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास अवश्य करें। अभी हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। इससे जो हमें प्रभाव आता है, हमारे टखने, घुटने, जगाहें, पेड़ू का पूरा भाग, हमारे प्रजनन अंग, सर्वाइकल का भाग, पीठ, फेफड़े, कंधे, भुजाएं सभी इसमें प्रभाव में आते हैं। थाइमस ग्रंथि पे विशेष प्रभाव आता है इसका। पीछे से पैर अपने दाएं बाएं खोलें, अपने पांव दाएं बाएं खोल दें और नितंब मध्य में स्थित कर दें। 20 स्थान में बैठ जाएं, दोनों पांव के बीच में बैठें। हाँ, दिखा दो पीछे। एक बार ये देखें, ये देख लें एक बार। अब ये दायां पांव भी दाएं साइड खोल दिया है, बायां पांव भी बायां साइड खोल दिया है। आंखें खोल के आप देख सकते हैं और बीच में पूरी तरह से आपके ये नितंब स्थित हो चुके हैं। ये पोजीशन आसन करने से पहले हमारा पोस्चर सही होनी चाहिए, हमारी स्थिति सब सही होनी चाहिए, जब हमारा आसन ठीक होगा। जिनको घुटनों में दर्द है वो इस आसन को नहीं करेंगे, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है वो भी नहीं करेंगे। ध्यान रहे, उनके लिए निषेध है। और घूम जाएगा। अपने अब टखने को पकड़ लें, जो आपके टखने हैं पीछे दोनों पकड़ लें टखने। दाएं कोनी पृथ्वी पे टिकाएं, राइट वाली पहले, फिर बाएं कोनी टिकाएं। कमर पृथ्वी पर लगाएं, घुटने मिले रहेंगे। पृथ्वी पर ही रहेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे। दोनों भुजाएं सिर से पीछे ले जाएं। कोहनी से हथेली का पृष्ठ भाग पृथ्वी पर ही रहेगा।
हथेलियां सिर के नीचे रखें। श्वासों को लें और छोड़ें। इससे मेरे फेफड़ों पे पूरा प्रभाव आएगा, फेफड़े सशक्त होंगे, हमारी रिब्स ध्यान अनाहत चक्कर हृदय के पीछे रखें। हमारी रीढ़ पूरी तरह से सशक्त हो रही है इस समय। श्वासों को सामान्य करें, टखनों को पकड़ें। अब जिस तरीके से गए थे, राइट कोहनी पहले लगाएं नीचे, फिर लेफ्ट लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता उठें और वज्रासन में विश्राम की स्थिति में आ जाएं। श्वासों को सामान्य कर लें, दोनों हाथ घुटनों पे रखें। मेरा सभी से अनुरोध है, समय पर ज्वाइन करें ताकि आप आसनों का पूरा लाभ उठा सकें। कितना आज सुंदर भजन सुरेखा जी ने सुनाया था कि प्रतिदिन योग करें और निरोग रहें, तो इनसे वंचित हो जाते हैं। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कराई जाती हैं, शरीर को बनाया जाता है ताकि हमारा शरीर पहले फ्लेक्सिबल करें, उसको जो स्टिफनेस को दूर करते हुए जब ही आसन किया जाता है। जैसे गाड़ी को जब हमने चलाना है तो पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इंजन गर्म हो जाए फिर अपने आप ही दौड़ता है। अगर इंजन गर्म नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं अच्छे ढंग से। तो इसलिए शरीर भी हमारे को पहले थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। तो सभी समय पर आएँ और पूरा लाभ उठाएं इसका। कल भी हमने उत्तान मंडूक आसन किया था, आज फिर इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, एक बार दोनों घुटने ज़्यादा से ज़्यादा खोलने हैं। आप पहले एक बार देख लें, फिर उसके बाद करना। दोनों हथेलियां मध्य में टिकानी है, दोनों जगहों के मध्य में हथेलियां टिकी होंगी। अब दायां बाजू ऊपर ले जाते हुए बाएं कंधे पे क्रॉस करना है, ऊपर से ले जाते बाजू इस तरह, बायां बाजू ऊपर से ले जाते हुए दाएं कंधे पे। ये स्थिति है। पीछे से दिखाएं जी, एक बार पीछे से दिखा दें। दाएं बाजू देखें, दाएं हथेली आपकी बाएं कंधे पे है, बाएं हथेली दाएं कंधे पे। ठीक है जी, सीधे हो जाए। आप सभी करें, दोनों घुटने खोल दें ज़्यादा से ज़्यादा, हथेलियां मध्य में टिकाएं। अब दायां बाजू ऊपर ले जाते हुए बाएं कंधे पे पीछे हथेली स्पर्श करें। इसी तरह बायां बाजू ऊपर ले जाएं, हथेली दाएं कंधे पे स्पर्श करें। श्वास को भरें, भरते हुए गर्दन, कमर, पीछे को ले जाएं, दृष्टि ऊपर की ओर, आंखें खुली रखेंगे अपनी। शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा के भी पूरे लाभ हैं। दृष्टि ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। एक बार फिर इसी को दोहराएंगे, यहीं रखें बाजुएं। बहुत ही लाभकारी है ये। इससे हमारे फेफड़े, हमारे कंठ के नसनाड़ियाँ सभी प्रभाव में हैं। थायराइड ग्रंथि भी प्रभाव में आती है। श्वास को भरते हुए कमर, गर्दन, पीछे, दृष्टि ऊपर खुली, दृष्टि ऊपर की ओर, अपने आगे चक्कर पे रखें। दृष्टि को अपने आगे चक्कर पर रखें। उत्तान मंडूक आसन। श्वास छोड़ते हुए अपने अपने आसनों में मकर आसन में लेटेंगे। प्रोन पोजीशन, जिसको आज डॉक्टर कहते हैं प्रोन पोजीशन में लेटें। बाईं हथेली नीचे, दाईं ऊपर,
दायां गाल रख दें उसके ऊपर, पीछे से पांव खुले हुए, टांगे खुली हुई, पंजे बाहर की ओर। इस स्थिति में विश्राम करेंगे। इसमें इसी स्थिति में गहरे लंबे श्वास लें और छोड़ें, लेते जाएं, छोड़ते जाएं। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे फेफड़ों में ज़्यादा आएगी, ऑक्सीजन से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर को मिलेगा, एक एक ऑर्गन्स को मिलेगा। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ते जाएं। इसमें इस स्थिति में प्रोन पोजीशन, जिमें कहते पंजाबी कहते मुंदा पै जा। गहरे लंबे श्वासों का इसमें अभ्यास करते रहें, लंबे लंबे श्वास लें, छोड़ें। सक्रिय मकरासन करेंगे। कोनियों का स्टैंड बनाएं, पीछे से एड़ी पंजा मिलाएं, पंजे ताने। ये दिखा रहे हैं, एक बार दिखा रहे हैं हम आपको। आगे से पहले कोनियां मिली होंगी, कोनियों का स्टैंड बना होगा, पहले कोनियां दिखाएं जी। आगे से कोनियां मिली हुई हैं, दोनों हथेलियों के मध्य में अपनी ठोड़ी को, अपनी चिन को स्थित करना है। पीछे से अब एड़ी पंजा मिले हुए हैं, अब साइड पे हो जाए, पंजे लिटे हुए हैं। देखिए मेरा पूरा प्रभाव मेरे फेफड़ों पे है इस समय, मेरी रीढ़ पूरी तरह से प्रभावित है, मेरी सर्वाइकल वाला पोर्शन प्रभावित है, गले की, कंठ की सभी नस नाड़ियां इस समय प्रभाव में है। अभी दोनों पांव से आपकी एड़ियां आपके नितंबों पे लगनी हैं। एक, अब आरंभ करेंगे। 1 2, बिल्कुल पीछे ले आए। 3 4 5 6 7 8 9, बहुत आहिस्ता से 10। अभी हम 10 टाइम करा रहे हैं, आप अपने टाइम में 20 बार कर सकते हैं। मकर आसन में फिर विश्राम करेंगे। पहले दाई हथेली रखी थी, अब बाई हथेली रखेंगे और बायां गाल रख दें। दाई नीचे, बाई ऊपर, बायां गाल, पीछे से टांगे खुली हुई, पंजे बाहर की ओर। पोस्ट कोरोना के पेशेंट अगर किसी को हुआ भी है, अपनी क्षमता के अनुसार करना है। सामान्य हमारा साधक इसको 20 बार करेगा ताकि वो निरोग रहे, सशक्त रहे, उसकी इम्यूनिटी बनी रहे। श्वेत रक्त कण ज़्यादा से ज़्यादा बने, जो कि हमारी, जब ये लीवर, स्प्लीन, फेफड़े जब ये प्रभावित होते हैं तो हमारे WBC अपने आप बढ़ जाते हैं। इसी आसन में गहरे लंबे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धनुरासन देखें एक बार। पेट के बल लेटना है, गर्दन सीधी, पीछे से एड़ी पंजा मिले हुए, घुटने मोड़ें। अभी आप एक बार देख लें, टखनों को पकड़ें, 5 उंगलियां एक ही ओर होंगी, माथा पृथ्वी पर, श्वास बाहर निकालते हुए घुटने ऊपर उठाएं। अब श्वास को भरते हुए आगे से धड़ भी उठा दें। देखिए कितनी अच्छी पोजीशन बनी हुई है।
नीचे आ जाएं, वापिस आ जाएं आप। अब सभी इस आसन को करेंगे। इससे हमारी ग्रंथि, पाचन, स्नायु, रक्त भ्रमण एवं मांसपेशियां सभी उत्तम बनती हैं। पेड़ों के अंग, टांगे, मेरुदंड, गर्दन, कंधे, भुजाएं, फेफड़े, सभी पसलियां सभी प्रभाव में है। एड़ी पंजा मिलाएं, गर्दन सीधी करें, घुटने मोड़ें, टखनों को पकड़ लें, पांचों उंगलियां आगे की ओर। माथा पृथ्वी पर रखें, श्वास बाहर निकाल, घुटने ऊपर उठाएं। अब श्वास को भरते हुए आगे से धड़ को भी उठा दें। घुटने निकट से निकट रखें, ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर रखें। जनेंद्रियों के पीछे श्वास सामान्य लेते रहें। स्थिति स्वाभाविक, कुछ रुकने का अभ्यास करें। श्वास को छोड़ते हुए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएं। कमर के बल आ जाएं, शवासन में सीधा लेट जाएं। आगे अजय नागपाल जी, शवासन और हंसी। पीठ के बल लेट जाएं, शवासन। सभी आसनों के बाद शवासन किया जाता है कि जितनी भी हमें आसनों के द्वारा एनर्जी मिली है वो शवासन में पूरी तरह हमारे शरीर के अंदर संचार करे। पैरों में सुविधा अनुसार फासला, दोनों पैर इधर उधर लेटे हुए एकदम ढीले, कहीं भी शरीर में तनाव नहीं। दोनों बाजुएं शरीर के दाएं बाएं 3-4 इंच की दूरी पे। हथेलियों का रुख आकाश की तरफ, उंगली एकदम ढीली, पूरा शरीर ढीला, आंखें बंद। सांस लें पैर के अंगूठे से कपाल की तरफ, सांस छोड़ें कपाल से पैर के अंगूठे की तरफ। मन की आंखों से शरीर का अवलोकन करें। जहां जहां भी ध्यान जाए उसी अंग को एकदम ढीला करते चले जाए। कहीं भी शरीर में तनाव नहीं, एकदम तनाव रहित शरीर कर दे। पूरा शरीर उस परम पिता परमात्मा के चरणों में। आसन से शरीर शुद्धि, प्राणायाम से मन की शुद्धि, ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। शनै शनै योगाभ्यास से शरीर अनुशासित होता चला जाता है। निष्काम कर्म करने की प्रेरणा आती है। दिन में अवश्य निष्काम भाव से कर्म करें जो जनहित के लिए हो, लोकहित के लिए हो। भारतीय योग संस्थान का मुख्य उद्देश्य जियो और जीवन दो। कोरोना काल में हम ऑनलाइन कक्षा चलाते हैं, उसके साथ समय से जुड़े, आप भी जुड़े, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। ये ईश्वरीय कार्य है। योग हमारे शरीर को स्वस्थ तो करता ही करता है, आध्यात्मिक की भी उन्नति करता है। ध्यान लगाने में योग अति सहायक है। इसलिए ईश्वरीय कार्य समझते हुए आप भी करें, बिन नागा करें, औरों को भी कराने जोड़ने का प्रयास करें। भारतीय योग संस्थान के द्वारा योग मंजरी का प्रकाशन साल में 4 बार होता है। उसके मेंबर बने। बहुत ही अच्छी ये मैगजीन है। ये हमारे जीवन को बहुत ही सरल और आगे की बढ़ने की तरफ हमें प्रोत्साहित करता है। इसके मेंबर बने, आप भी बने, औरों को भी बनाने का प्रयास करें। ये भी एक निष्काम कार्य है। बहुत ही नॉमिनल इसका चार्जेस है, जिसके मेंबर अवश्य बने और औरों को भी बनाने का प्रयास करें। शरीर में चेतना लाएं, उंगलियों को पहले थोड़ा हिलाएं, फिर दाई कोणी का सहारा लेते हुए प्रसन्नचित्त भाव से
आंखें बंद करते हुए उठ के बैठे, चेहरे पे एकदम प्रसन्नता के भाव, कहीं भी तनाव नहीं, हंसी की महान क्रिया, एकदम खिलखिला के हंसना है। इतना हंसे कि हमारे पेट में बल पड़े, जो हमारी नाभि है वहां से 72 या नस नाड़ियां हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैलती हैं, ऊर्जा का भंडार है ये, वो एक्टिवेट होती है तो हमारा शरीर एकदम प्रसन्नचित रहता है, डिप्रेशन दूर होता है, खुशी का एहसास होता है। दोनों बाजुओं को फैलाते हुए पूरी खुशी के साथ मेरे साथ हंसी की महान क्रिया, 1 2 3। शांत ये हंसी आपके चेहरे पे सदा बरकरार रहे, आप भी खुश रहे, आपका परिवार भी खुश रहे, समाज भी खुश रहे। इस कोरोना काल में खुशी हमारे मुख से उड़ गई है, इसको हमेशा अपने चेहरे पे बरकरार रखे। हाँ जी, धन्यवाद नागपाल साहब, बहुत अच्छा शवासन, बहुत अच्छी हंसी। परमात्मा आपको भी हंसता रखे, आपका परिवार भी हंसता रहे। आप सभी जितने भी मेरे साधक साधिकाएं, हमारे साधक साधिकाएं इसमें जुड़े हैं, वो सभी प्रसन्न रहें। जो नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश, वो भी प्रसन्न रहें, खुश रहें, प्रभु कृपा उन पर बनी रहे। भारतीय योग संस्थान का तहे दिल से, हृदय से हम उनका धन्यवाद करते हैं, जो हमें सुबह सुबह हंसा रहा है। नहीं तो हम सोए रहेंगे, कोई नहीं हंस पाएगा। उठेंगे तो हंसेंगे, कुछ करेंगे तो हंसेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा उस संस्थान का धन्यवाद करें, बारंबार करें। प्राणायाम के लिए मैं आगे श्री सुभाष सुथार जी को आमंत्रित करता हूं। विरेचन क्रिया के लिए श्री सुभाष सुथार जी, जो ये फेफड़ों के लिए बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है। ये जिनको मॉडरेट कोरोना है वो 2 4 5 बार कर सकते हैं, बाकी सभी इसको 20-30 बार सभी। अभी सुभाष जी बतलाएंगे आपको सभी। चले विरेचन क्रिया, इसका नाम रेचक क्रिया भी है, जो हमारे फेफड़ों को सशक्त बनाने का काम करेगा। और साथ में म्यूकस, अंदर से डस्ट पार्टिकल जो अंदर रह जाते हैं, उसको प्रयास पूर्वक बाहर निकाला जाता है, ताकि मेरे फेफड़े स्वस्थ हो सके, मेरी ध्वनियां स्वस्थ हो सके, एक एक नस नाड़ी मेरी प्रभावित हो। ये क्रिया शरीर में गर्मी लाकर किया जाता है, क्योंकि जब तक गर्मी नहीं आएगी तो जो अंदर के बैक्टीरिया है वो बाहर नहीं निकलेंगे। आज के कोरोना काल के लिए ये क्रिया बहुत आवश्यक है। ये क्रिया 5 या 7 बार करके दिखाई जाएगी, जिसमें के पश्चात आप इस क्रिया को कम से कम 20 बार एक क्रिया को किया जाता है। 4 क्रियाएं हैं, 2 क्रियाएं पहले बताई जाएंगी, 2 क्रियाएं बाद में, ताकि इसका डिवाइडेशन के अनुसार ये आप अनुभव कर सके कि ये क्रिया क्या है। हर क्रिया को आप कम से कम 20 से 30 बार मिनिमम करने का प्रयास करें, ताकि इसके अंदर आपकी इम्यूनिटी बढ़े, आपकी श्वसन क्षमता बढ़ेगी। पहली स्थिति है आपकी, दोनों हथेलियां आपकी सीने के दाएं बाएं हैं, ऐसे लेफ्ट हैंड नीचे, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। जब हम इसको श्वास, यहाँ हम श्वास करेंगे आगे, और जब श्वास छोड़ने की कोशिश करेंगे तो साइड में जाना शुरू होगा हाथ, और मुट्ठी बंद होगी और कोहनियां कंधे की सीध में। ठीक है जी, पहले यहाँ रखेंगे, फिर मुट्ठी बंद करके श्वास भरकर, श्वास छोड़ते हुए कोहनियां कंधे की सीध। पहले देख लेंगे 4-5 बार, उसके पश्चात लगाएंगे।
इसमें पूर्ण प्रेशर चलेगा, पूर्ण दबाव के साथ प्रेशर के साथ किया जाएगा। थोड़ा लंबा श्वास देख लें, एक बार ले ले, एक बार पुनः देखेंगे इसी को। हाथ यहीं रखेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे लाई के ऊपर, इसमें कोहनियां कंधे के दाएं बाएं रहेंगी, कंधे के नीचे नहीं आएंगी, ताकि आपके फेफड़ों का एक्सपेंशन हो। नीचे नहीं लाना इसको, ऐसे ये ऊपर ही रहेगी, इसका ध्यान रखेंगे। इसमें दूसरा क्रिया जो है, दोनों बाजू सामने है, हथेलियां बिल्कुल सामने, मध्य में मुट्ठी बंद होगी, वो अंगूठा अंदर आएगा। अंगूठा अंदर आने के पश्चात कोहनियां दाएं बाएं कंधे की सीध में जाएंगी। सामने श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाजू साइड में चलेंगे। एक बार लंबा सांस ले ले, ताकि इसका पुनः अभ्यास वापस करेंगे। इसी का सांस भरेंगे साथ। शांत। ये शरीर में गर्मी लाने का प्राणायाम है, भस्त्रिका की तरह से, और ये कपालभाति का रूप है, रेचक क्रिया, श्वास को बाहर फेंकना अधिक से अधिक, ताकि जो अंदर की गंदगी है फेफड़ों में, श्वसन नाल के अंदर, वो पूर्णतः बाहर निकाली जा सके। और गले के अंदर जितना प्रेशर चलेगा और नाक के अंदर, उतना आपका जितनी भी गंदगी अंदर गले को प्रभावित करेगी। तीसरा चरण है इसका, दोनों बाजू सामने ऊपर, हथेलियां सामने खींचेंगे, बाजू कान के साथ सटे, मध्य में आएगी, मुट्ठी बंद होगी और कोहनियां दाएं बाएं साइड में, बिल्कुल मुखिया कंधे के साथ लगेंगे, फिर बाजू पर। अगर इसमें गर्दन ऊपर करना चाहिए आप कर सकते हैं, ऊपर भी। इससे गर्दन ऊपर करने से आपकी श्वसन नलिका पूर्ण सीधी हो जाएगी और वो प्रेशर के साथ श्वास को बाहर फेंकेगी। ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण एक बार फिर इसको पुनः दोहरा देंगे, बाजू पर, श्वास समान। जब हम ऊपर खिंचाव लगाते हैं तो हमारे फेफड़े ऊपर की तरफ चलते हैं और श्वास भरते ही हमारे फेफड़ों के अंदर ऊपर तक वायु भर जाती है। जब नीचे लाते हैं तो प्रेशर के साथ श्वसन नलिका को क्लियर करती हुई मेरी वायु बाहर निकलेगी। चौथा चरण है इसमें, दोनों बाजू सामने, यहां रखेंगे, मुट्ठी बंद होगी, यहां दोनों हथेलियां कंधे की सीध में आती, मुट्ठियां कंधे की सीध में, ऊपर यहां श्वास भरेंगे ऊपर की ओर और श्वास छोड़ेंगे। ये भुजबली से हमने सीने को प्रेशर मारना है, कोहनी के पास, सीने के दाएं बाएं प्रेशर मारेंगे। श्वास समान। ये जो प्रताड़ित करना है ना, फेफड़ों के पसलियों के ऊपर जो प्रेशर के साथ पसलियां के ऊपर मारेंगे तो अंदर कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल या जो कुछ भी म्यूकस जमा है वो अपनी जगह से मल उखड़ेगा। जैसे कपड़े की धुलाई होती है वैसे फेफड़ों की धुलाई हो रही है। कोरोना काल के अंदर हमारे फेफड़े सख्त हो जाते हैं, जो इलास्टिसिटी नहीं रहती, इसीलिए हमें श्वसन भरने की क्षमता कम होती है।
इस क्रिया में हम जब ऊपर ले जाते हैं तो फेफड़े खुलेंगे, नीचे दबाव के साथ प्रेशर के साथ। एक बार पूरे करेंगे, हथेलियां सामने, मुट्ठी बंद, श्वास भरकर। श्वास बंद। अनुभव करें कि देखिए कि आपके शरीर में पूर्णतः गर्मी आ गई है क्या। जितना शक्ति पूर्वक करेंगे उतना शरीर मेरा प्रभावित होगा। इस विरेचन क्रिया में मल मतलब अंदर पसीने और मल के द्वारा ही उस गंदगी को वॉश आउट किया जाता है, ताकि जो मेरे शरीर में गंदगी है और जो बीमारियों की जड़ है वो बाहर निकल जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छे सुभाष जी, बहुत अच्छा किया। और सभी साधक ये नोट कर ले, विशेषकर नए साधक, ये क्रियाएं 20 बार कम से कम करनी है। अपनी क्षमता के हिसाब से भी करनी है। अगर आप 20 बार नहीं करते तो कम कर दवा कर लीजिए, लेकिन अगर अधिक कर सकते तो अधिक भी कर सकते। तो एवरेज की बात है, एवरेज 20 बार हर क्रिया को करें। बहुत ही अच्छी क्रिया है ये फेफड़ों को सशक्त करने की। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष, बहुत अच्छा। इसमें अगर आप 20 बार करते हैं, धीरे धीरे आप इसके 4 सेट भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ेगी वो आपके सिस्टम को खोलती चली जाएगी। एक नस नाड़ी प्रयास सभी करेंगे, चाहे 5 से करें, 10 से करें, 20 से करें, और धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुभाष जी, आज बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया और कराया। और ये मेरा सभी जितने भी केंद्र चला रहे हैं, ये प्रतिदिन कराना है आपने। डेली इसका अभ्यास अपने केंद्रों में कराएं। अगर ऑनलाइन चल रही है तो ऑनलाइन में कराएं। तो इसका सबसे पहले प्राणायाम जब हम आरंभ करते हैं, सबसे पहले इसी क्रिया से प्राणायाम को किया जाए। ये भी एक प्राणायाम का हिस्सा है। श्री मान सिंह जी ज्वाइन करने वाले हैं जी, अभी बीच में हमारे हैं नहीं, अभी फ़ोन पे बात हुई है उनसे। तो प्राणायाम के लिए मैं अभी कह रहे हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी किया नहीं उन्होंने ज्वाइन। श्वासों को सामान्य रखें, श्वास सामान्य कर लें बिल्कुल। श्रीमान सिंह जी किसी दूसरे कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र से बाहर गए हुए थे, वापिस आ रहे होंगे। शुद्धि क्रियाएं करा रहे थे किसी दूसरे क्षेत्र में। नहीं, मैं तो अभी तो कोई ऐसी नहीं, संख्या भी नहीं 100 हुई। नहीं हुई। या तो नेट का ही चक्कर ना होए। अपने पाँव सीधे कर ले इतनी देर में। स्वामी जी आप करा दो प्राणायाम। अभी एक कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अभी फोन आया उनका मेरे साथ, फोन पर ही थे। हाँ, एक सेकंड, अपने पैर लंबे कर ले पहले, थोड़ा सा पैर पाँव खोल ले। हाँ, पाँव खोल ले, आगे पीछे पाँव को हिलाएं। उनसे ज्वाइन अगर नहीं हुआ तो फिर स्वामी जी करा देंगे। वो जब जैसे ही आज टू ज्वाइन पे जा रहे हैं, कैंसिल हो रहा है। स्वामी जी आप इतने गहरे लंबे श्वास कराओ, अगर ज्वाइन कर जाएंगे तो ठीक है। आप करा दो स्वामी जी। हाँ स्वामी जी करा देंगे। स्वामी जी आप कराएं। ठीक है जी। हाँ अभी आए नहीं, जब आएंगे तो फिर उनको ज्वाइन करा लेंगे। ठीक है, कल मेरी बात हुई थी मान सिंह जी से, उन्होंने नहीं, अभी फोन पे मेरी बात हो रही है उनसे, 2-3 बार हो चुकी है। तो वो कोई प्रॉब्लम आ रही है नेट में, मुझे लगता है शायद। सभी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। किसी ने ऑन कर लिया अपने आप को, सिस्टम को अनम्यूट कर लिया अपने आप को, केवल जिन्होंने अपना माइक ऑन रखे, बाकी सब
आसन में बैठिए, आसन में सुविधा अनुसार दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। जैन कॉलेज से राजू जी बंद करें अपना माइक। नाड़ी शोधन प्राणायाम, 4 चरणों में ये प्राणायाम है। श्वास लेना पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक और फिर कुंभक। श्वास लेना, रोकना, छोड़ना, फिर रोकना, ये 4 चरण है नाड़ी शोधन प्राणायाम के। श्वासों के जितने भी प्राणायाम है हमारे फेफड़ों को सशक्त करेंगे। अब इस प्राणायाम में कितनी देर आपने श्वास लेना है, कितना लंबा रोकना है, 1-2-2 के अनुपात में ये प्राणायाम करना है। जितनी गिनती में आपने श्वास लिया है उससे दुगनी गिनती में इसको रोकिए और दुगनी ही गिनती में निकालें इसको, और फिर उतनी ही गिनती में रोकें। मैं फिर एक बार दोबारा दोहरा देता हूं, 1-2-2 और 1 का अनुपात नाड़ी शोधन प्राणायाम में है। जैसे आपने 5 की गिनती में श्वास लिया, 10 की गिनती में रोकिए, 10 की गिनती में बाहर छोड़ें और फिर 5 की गिनती में रोकिए। ये संख्या कितनी होगी ये आपने स्वयं निर्धारित करना है। अपनी क्षमता के अनुसार आरंभ कीजिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। सभी नस नाड़ियों से, विशेषकर नाड़ियों को, अदृश्य नाड़ियां जो हमारे सूक्ष्म शरीर में है, उन्हीं सभी नाड़ियों का शोधन करता है ये प्राणायाम, सक्रिय करता है। जैन हो गया।
शांत। श्वास सामान्य कर ले। स्वामी जी श्री मान सिंह जी हमारे बीच में आ चुके हैं, ज्वाइन करके। हाँ मान सिंह अगला दोबारा फिर करा दे, कोई बात नहीं, कोई बात, दोबारा फिर करा और करा देंगे, अभी है समय हमारा, दूसरा करवा देंगे कोई आगे। हाँ अभी समय है हमारा, अभी 10-1 मिनट का समय है। समय है हमारे पास, 10 मिनट का समय है अभी हमारे पास। श्री मान सिंह जी अनम्यूट कर लें। हेलो हेलो। हाँ जी ठीक है जी, आवाज आपकी ठीक है। सुरेंद्र जी आ गई ना आवाज? ठीक है। हाँ जी आ रही है। तो प्राणायाम चल रहा है क्या? प्राणायाम चल रहा है, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो चुका है। ओके ठीक है, कराइए। 10 मिनट है आपके पास अभी। अच्छा कराओ प्राणायाम। हाँ कराएं जी कराएं। ओके चलिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। हो चुका है जी, ये हो चुका है। दोनों हाथ, हाँ, ज्ञान मुद्रा में कमर गर्दन सीधी, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में लाएं, दाईं नासिका बंद करें, बाईं ओर से 10 की गिनती में या अपनी क्षमता अनुसार श्वास को भरेंगे। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करें। मनी मन गिनती गिनते हुए 5, 6, 7 कितनी भी श्वास भरें और श्वास को रोक लें। दोनों नासिका बंद करें, उससे डबल गिनती में श्वास को रोकना है। या आपने 10 में भरा तो 20 की गिनती में श्वास को रोकें। जो पुराने साधक हैं जिनकी साधना परिपक्व है तो 40 में रोक सकते हैं, यानी 1:4 का अनुपात। प्रारंभ में हम 1:2:1 का अनुपात करेंगे। अब हमने दाईं नासिका से 20 की गिनती में श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास को 10 की गिनती में बाहर रोक के रखना है। ये जितनी भी आपने अगर 5 में भरा है तो 5 की में बाहर रोकेंगे, 10 में भरा तो 10 में बाहर रोकेंगे। फिर उसी प्रकार दाईं ओर से गिनती गिनते हुए श्वास को भरेंगे। जितनी गिनती में श्वास भर रहे हैं उससे डबल गिनती में श्वास को रोकना है। एक दो दो एक अनुपात। उतनी मात्रा में हमने बाईं नासिका से श्वास को बहुत धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। बीच की में हमने श्वास रोका, बीच की में बाहर छोड़ने का प्रयास, और 10 की गिनती में श्वास को हम बाहर रोकेंगे। ये 1 2 2 1 अनुपात की क्रिया को फिर करेंगे। बाईं ओर से श्वास भरते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें श्वास को अनुपातिक ढंग से लेते हैं, रोकते हैं, बाहर छोड़ते हैं, फिर बाहर रोकते हैं।
करते चले जाएं। 2 आवृत्तियां स्वयं करेंगे। बहुत ही उच्च कोटि का प्राणायाम है, जिससे हमारी स्वस्थ नस नाड़ियां का शोधन होता है, प्राणों पर नियंत्रण आता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति से बहुत बढ़ती है। यदि आपको श्वास रोकने में छोड़ने में कोई दिक्कत हो तो हम अनुपात को कम कर सकते हैं। जितनी सहजता से हम श्वास को इस क्रिया को कर सकते हैं उतना ही करेंगे, उतनी मात्रा में श्वास को भरेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे। ध्यान रखना है। मन को नियंत्रण करने के लिए, विचारों को शांत करने के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम बाईं ओर से आवृत्ति पूरी करते हुए शांत बैठेंगे। किए गए प्राणायाम के प्रभाव का अनुभव करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए अंगूठे कानों के साथ, अभी कान बंद नहीं करेंगे। पहली 2 उंगलियां आंखों पर आंखें बंद, तीसरी चौथी उंगली होठों के ऊपर नीचे, कोहनियां जमीन के समानांतर। पहले पूरा श्वास करेंगे, श्वास को रोकेंगे, कान बंद करते हुए भ्रमर गुंजन करेंगे 4 बार। अंतिम आवृत्ति में श्वास भरने से पहले कानों से अंगूठे हटाएंगे और शांत बैठेंगे। श्वास भरकर श्वास को रोकेंगे और भ्रमर गुंजन प्रारंभ करेंगे। सारे करवाने के लिए आवृत्ति पूरी करते हुए बहुत सहजता के साथ हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं, आंखें बंद रखें। प्राणायाम के प्रभाव को अनुभव करें। मन की लघु लहरियां पूरी तरह शांत, कानों के छोटे मोटे रोग दूर। मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पड़ता है इस प्राणायाम का। अल्फा तरंगे
पैदा होती है, इससे मन को शांति मिलती है, आनंद की स्थिति बनती है। ध्यान के लिए बहुत सहायक है प्राणायाम। धन्यवाद। धन्यवाद श्री मान सिंह जी, बहुत सहजता के साथ प्राणायाम का अभ्यास करवाया आपने, बहुत सरलता के साथ। सभी अपने पाँव खोल लें, पहले थोड़ा सा हिला लें पाँव को, अपने पाँव को आगे पीछे, आगे क्योंकि 10 मिनट आगे ध्यान में बैठना है हमने। हमारे बीच में आदरणीय श्री राजकिशन सैनी जी, संरक्षक हरियाणा प्रांत के, उनसे अनुरोध करूंगा आगे के कार्यक्रम ध्यान के लिए। जी जी सर। किसी भी शास्त्रीय आसन में बैठे, सुविधानुसार बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कोई मन में विचार नहीं, कोई हिलजुल नहीं, अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करते, कोई मन में विचार नहीं, निर्विचार हो जाए। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, किसी भी शास्त्रीय आसन में बैठ जाए या ब्रह्मांजलि मुद्रा में भी बैठ सकते। 2 बार ओम की ध्वनि सुनेंगे, तत्पश्चात मेरे साथ सम्मिलित हो। ध्वनि छोटी होगी, मिलकर करेंगे। वाचक जाप बंद कर दे, मन ही मन ओम का जाप करते चले। मानसिक जाप, श्वास भरे और छोड़े तुम।
वाचक जाप से मानसिक जाप ज्यादा प्रभावकारी, इसे अजपा जाप भी कहते। कोई भी श्वास वृथा ना जाए, अब अपने ध्यान को श्वासों पर ले जाएं। आती जाती श्वास को दृष्टा भाव से देखते चलें। श्वास बाईं नासिका से चल रही है या दाईं नासिका से, दृष्टा भाव से देखते चलें। श्वासों से ध्यान बिल्कुल भी ना हटे। श्वास भीतर लें तो अनुभव करें कि ठंडी श्वास मेरे भीतर जा रही है। श्वास बाहर निकले तो अनुभव करें कि गर्म श्वास बाहर निकले। श्वास लेते व छोड़ते समय हमें श्वासों का एहसास हो। श्वासों पर ध्यान लगाने के लिए मेरी एकाग्रता श्वास पर श्वास मार्ग के साथ जोड़ो। श्वासों का मार्ग मेरे मेरुदंड, पीड़ा नाड़ी से श्वास चल रही है या पीड़ा नाड़ी से या सुषुम्ना नाड़ी से, दोनों नासिका चलो। श्वास भरें तो मूलाधार चक्कर से एक एक चक्कर को स्पर्श करती हुई श्वास सहस्त्रार चक्कर तक करें। श्वास छोड़ते हुए श्वास मूलाधार चक्कर तक। मूलाधार चक्कर पर यहाँ पीला पीला सुषुम्ना नाड़ी मिलती है, जिसे मुक्त त्रवेणी भी कहा है। यहाँ से कुंडली मेरी जागृत हो और कुंडली का मुख नीचे की ओर हटते हुए यह 3 फेरे सांप की तरह डाले हुए यहाँ पर सुप्त अवस्था में बैठे। जब हम इस चक्कर की साधना करते हैं तो कुंडली का मुख ऊपर की ओर हो जाता है। अब कुंडली शक्ति ऊपर की ओर मेरे स्वाधिष्ठान चक्र को स्पर्श कर रही। यहाँ पर 6 सिंदूरी रंग की पंखड़ी है जो अपनी आभा बखेरे हुए। अब यहाँ से कुंडली शक्ति ऊपर की ओर मेरे मणि पर चक्कर को जागृत कर। यहाँ पर 10 पीले रंग की पंखड़ी है। इसके बीच में एक झूमर करनी, एक उल्टा त्रिभुज है जहां से दिव्य प्रकाश निकल रहा। अब ऊपर अनाहत चक्र को स्पर्श कर। यहाँ पर मेरे 12 हरे रंग की पंखड़ी है जिसके बीच में एक झूमर करनी, जिसे आत्मा का यही स्थान है, जिससे दिव्य प्रकाश हमें मिल रहा है। कुंडली शक्ति आगे मेरे विशुद्धि चक्र को स्पर्श कर। यहाँ पर 16 नीले रंग की पंखड़ी है। यहाँ से चलती हुई
कुंडली शक्ति मेरे आज्ञा चक्र पर को स्पर्श करती है। यहाँ पर दो पंखड़िए हैं और इनके बीच जो सफेद रंग की है, इनके बीच में ओम स्वर्ण रंग का है और यहीं पर पीला पीला सुषुम्ना नाड़ी आपस में मिलती है, जिसे नेत्र द्वार भी कहा गया है, जिसे गुरु का द्वार भी। यहीं से सारे शरीर में संकेत मिलते हैं, यहीं से सारे शरीर का संचालन है। यहाँ से कुंडली मां चलती हुई सहस्त्रार चक्र को स्पर्श करती है, जहाँ पर हमें आनंद की अनुभूति होती है, जिसका वर्णन जुबान से अनुभव करें उस आनंद को। अब अपने ध्यान को विचारों पर ले जाएं। जो विचार आपके मन में आ रहे हैं आने दीजिए, जा रहे हैं जाने। विचारों से उलझे नहीं, विचारों को पकड़े, विचार दर्शन करते चले जाएं। अपने आप को विचारों में खोना नहीं, विचारों को दृष्टा भाव से देखते चले। कुछ समय के पश्चात विचारों की श्रृंखला अपने आप सुना। इस समय कोई भी विचार हमारे भीतर नहीं, हम निर्विचार बैठे अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे, जहाँ दिल क्या बिंदी लगाते हैं 2 इंच भीतर केंद्रित करें। अपने स्वरूप को पहचाने। गुम हो जाए अपने भीतर ही भीतर सब शक्तियां हमारे भीतर, जो पिंड में है सो वर्मा। ढूंढ निकालें उस सत्ता को अपने भीतर ही भीतर। मस्तिष्क में अल्फा तरंगे उठ रही, उस शांति की अनुभूति हो रही है जिसका वर्णन इस जुबान से नहीं, जिसका वर्णन इस जुबान से नहीं किया। शुभ संकल्प, मैं इस व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर सेवा के कार्य में लगाऊंगी। ओम की ध्वनि के लिए लंबा श्वास भरें। आंखें अंत तक नहीं खोलनी जब तक आगे का निर्देश ना दिया जाए। धन्यवाद सैनी साहब।
से भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनती है, हमारा मन शांत होता है, हम निर्विचार होते हैं। सनी साहब ने बहुत अच्छे ढंग से हमें ध्यान कराया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अभी अपने पाँवों को हिला लें, हल्का सा पाँवों को सीधा करते हुए पाँवों को हिला लें। हमारे बीच में मैडम रीटा मुझाल जी, डायरेक्टर तुलसी पब्लिक स्कूल से हैं। अभी इनके स्कूल में हमने शिविर भारत विकास परिषद के साथ, सौजन्या के साथ लगाया था, 3 दिन का बच्चों का शिविर। तो हमारे बीच में है, कल भी वो हमारे बीच में थी, आज भी हमारे बीच में। मैं उनके लिए 2-4 मिनट दूंगा कि भी अपने विचार रखेंगे। श्रीमती रीटा मुझाल जी। आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं। शुभ प्रातः, आप सबको नमस्कार। मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस शिविर का लाभ का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं भारतीय योग संस्थान के वॉलेंटियर्स तथा कार्यकारिणी के सदस्य श्री M.K. स्वामी जी, सुरेंद्र अरोड़ा जी, अमित नागपाल जी, राकेश जिंदल जी, सुभाष सुधार जी तथा अन्य सभी को सादर नमन करती हूँ। श्री मान सिंह जी जो स्पेशली कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बहुत अच्छा प्राणायाम कराया, और श्री सैनी जी जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से साधना करना सिखाया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस उत्साह से आप सब योग सिखा रहे हैं वह सीमा पर देश सेवा करने वाले जवानों से कम नहीं है। आपके द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई योग सेवा हमारे देश को संस्कारित एवं स्वस्थ बनाने की दिशा में एक सफल और सुंदर प्रयास है। योग मनुष्य की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। सफलता 3 चीजों से मिलती है: धन, प्रसिद्धि और मन की शांति। धन और प्रसिद्धि तो फिर भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मन की शांति केवल योग से ही मिलती है। यदि शरीर व मन स्वस्थ नहीं है तो किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव है। योग करने से मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ होते हैं। योग जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। मैं इस संस्थान के जो सदस्य हैं श्री सुरेंद्र अरोड़ा जी, अमित नागपाल जी, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल में भी योग शिविर लगाया और बहुत से बच्चे उससे लाभान्वित हुए। कहते हैं ना, स्वयं को बदलो जग बदलेगा, योग से सुख में हर दिन खिलेगा। रोग मुक्त जीवन जीने की चाहत हो तो नियमित योग करने की डालो आदत। आशा करती हूँ कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी शिविर में भाग लेने वाले लोग हैं वे सभी इस योगा कैंप से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा मैसेज। स्वामी जी जरा आप भी जरा 2 मिनट स्वामी जी धन्यवाद करें। सुरेंद्र जी शांति पाठ कराइए। जी सर। श्री जगभूषण जैन जी। ओके सर। हाँ, सभी पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगा लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कमलता से बंद रहेगी और पूरी आस्था और निष्ठा के साथ, शुद्धि के साथ
मेरे साथ आरंभ करेंगे शांति पाठ। ओम गौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वेदेव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इसी मुद्रा में शांत बैठे, ईश्वरीय ध्यान करें, वैदिक प्रार्थना के प्रभाव को, शांति पाठ के प्रभाव को अपने भीतर अनुभव करें। दोनों से लोग दर्शन इस योगिक ऊर्जा को अपने ललाट पर, अपने पूरे शरीर पर धारण करें। सबको नमस्कार, सबको जय जिने। अरोड़ा जी वेलकम। धन्यवाद श्री जयभूषण जैन जी। धन्यवाद। उत्साह है सभी में, बहुत ही प्रेरणादायक मैसेज श्रीमती रीटा मुझाल जी का। और कोरोना ने भी हमें यही सिखाया है, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से जो सशक्त हैं वही सर्वाइव कर सकते हैं। तो आता जाता रहता है, परंतु शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमें सिर्फ एक योग से ही संभव है। तो आप सभी से निवेदन है कि प्रतिदिन योग साधना अवश्य करें। हमारा अंतिम दिन है, ये मत सोचिए अंतिम दिन है, शिवा का अंतिम दिन है, परंतु हमारी क्लासें 365 दिन चलती हैं, चाहे वो ग्राउंड पे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हैं। जो किसी भी क्लास से नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो अवश्य चाहे वो सुबह की क्लास है चाहे शाम की क्लास है, ज्वाइन अवश्य करें। अपने जीवन को सशक्त बनाएं, खुशहाल बनाएं। आज यहीं मैं आप आए हुए सभी साधकों का धन्यवाद करता हूँ। हृदय से उनके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को मैं हृदय से नमन करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, आपका मंगल हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हो, कोई दुखी ना हो, सभी निरोगी हो, कोई रोगी ना हो। जी स्वामी जी, कुछ मैसेज आपका? कल सुबह स्वामी जी तो लेफ्ट करके